हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी धाकड़ भाइयों। यहाँ पर एजेंट से बहस हुई है, वांट वर्सेस एजेंट। एजेंट का नाम है रंजू गुप्ता। तब हमें हमारे गुप्ता जी की याद आ गई, अमित कुमार गुप्ता की। तो प्यार प्यार से बातें हम कर रहे थे, उसमें ही बहुत अच्छी एक ऑडियो निकल गई जिसमें आपको देखने को मिलेगा एजेंट को एजेंट नहीं कहना चाहिए, इंसानी रोबोट या रोबोटिक एजेंट बोलना चाहिए। बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन हुई है। पहले हम इसे सुनते हैं, इसके ऊपर इनपुट बाद में देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा, किसी को भी चिंता नहीं लेनी है। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो, गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। रंजू गुप्ता बात कर रही हूँ, पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल की हुई है। पर मैडम एक बात तो बताओ, हाँ जी बोलिए। रंजू गुप्ता जी, मतलब दे रही हो ले रही हो? क्या करना चाहते हैं सर आप? लोन दे रही हो, लोन का पैसा ले रही हो? सर आपकी लोन के रिगार्डिंग कॉल की गई, जो आपने लोन लिया हुआ सतपाल जी, तो भूल बात जाओ, कर देना। तो भूल जाओ। हाँ, सतपाल ही बात कर रहा हूँ मैडम। आज भी बताए 6 गर्लफ्रेंड है मेरी, उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन आज भी मौज में है सतपाल। अच्छी बात है सर। और बताओ गुप्ता जी, क्या चल रहा है? आप कैसे यहाँ फंस गए? आप तो कुछ अपना ब्यूटी पार्लर वगैरह खोल लेती सीखने के बाद। होता है मैडम, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वीक होगी तभी फंस गई यहाँ पर। कोई नहीं गुप्ता जी, एक दिन आपका भी आएगा। मैं आपको एक हेल्प करना चाहूँगी सर, 0 से आपका लोन गुप्ता जी, मैं एक बात आपसे पहले कहना चाहूंगा। आपने मुझे इतना ज्यादा अवेयर कर दिया, इतना ज्यादा अवेयर कर दिया है कि आप अब तो उल्टा मुझे अपनी जगह कॉलिंग पर बिठा दो। इतना ज्यादा नॉलेज दे दिया, मैं टीएल की कुर्सी भी संभाल लूंगा। बहुत ज्यादा नॉलेज दे दी है आपने। इतने कॉल कर करके जो आपने मुझे इतनी बार अवेयर किया, बहुत नॉलेज बढ़ गई मेरी। तो पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं सर? 13,400 का अमाउंट है। पेमेंट उसमें देख लो ना रिमार्क्स में। क्या गुप्ता जी, आप भी बात कर दी वही वाली? क्यों, आप बता नहीं सकते हैं? नहीं मैडम, मुंह दुखता है बताने पर। आप तो सेम जिस रिस्पॉन्स आप मुझसे बात कर रहे, सेम ऐसे बात कर रहे हैं हर एजेंट से। आपने कंफर्मेशन बता दे रहे मैम, आपसे तो बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, वरना हर एजेंट को तो आप तो देखो मंजू गुप्ता जी, आप तो गुप्ता हो इसलिए आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये गुप्ता नाम के हमारी भी पहचान के है। उनका नाम है कुणाल कुमार गुप्ता। वरना इतने में तो लड़की और लड़का मैं नहीं देख रहा, मैं तो सीधे गाली दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कॉल करके हद कर दी। ये तो फिर गलत बात है ना। आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं। आपके साथ तो कुछ नहीं कर रहा मैडम, आपसे तो बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझे बताइए, बाकी एजेंट्स को भी आपसे मैसेज रेट कर रहे हैं। हाँ, तो वो अगर एजेंट मेरे को कॉल कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। आप एक बात बताओ, सेंसिबल बात है। आप जब मेरे को कॉल कर रहे हो, रिमार्क्स मैंने पीछे एजेंट को दे रखा, भाई इतना टाइम लग जाएगा पेमेंट होने में। अब वही चीज वो कह रहा है, सर रखा तो मतलब आपने लिखवाया तो है ये, सर मुझे दिख भी रहा है। आप सर एक बार बताओ क्या दिक्कत है? अरे भाई, जब पीछे वाले को मैंने बता दिया, या जो भी लड़की पूछ रही है, अरे मैडम पीछे वाले को जब मैंने बता दिया, तो आप मेरे से ये क्यों कह रही हो, सर एक बार मुझे भी बता दो? मैं क्या यहाँ पे वो थोड़ी बांट रहा हूँ कि आप आओ दिन में 30 कॉल करो, 30 कॉल पर पता करो मुझसे। यहाँ पे क्या मुफ्त की सेवा बट रही है? इतना तो मैडम, इतना तो पता है, इतना अगर आप कॉल किसी को भी करोगे, किसी को भी, तो वो आपको गाली दे देगा। मैं तो फिर भी कलेक्शन लाइन का बंदा हूँ। सर लेकिन एक चीज बताइए, आप अगर यही फैमिली फ्रेंड्स है तो उसमें मंग अरेंज किया होता, आपने इतना डिले कर दिया था, उन्हें भी सेम ऐसे गालियों में की बात करते क्या? मैडम मैडम, आप समझती नहीं हो। अगर मैं मान लो, चलो मैंने अपने मैडम पहले सुन नहीं रही हो गुप्ता जी आपकी, चलो आप बोलो पहले, आपकी सुनिए, आपकी बात कैसे काटते हैं? बोल लीजिए, कोई इशू नहीं, आप अगर मान लो मैंने अपनी मौसी के लड़के से पैसा ले लिया, या मान लो बुआ के लड़के से ले लिया, अब उसने मुझे कॉल किया, भाई पैसा, कह दूंगा भाई अभी देख 2 महीने का टाइम लगेगा। चलो मुझसे ये कह सकता है, देख मुझे जरूरत है, अभी तूने 2 लाख रुपए ले रखे, मुझे 10,000 की जरूरत है, तू कहीं ना कहीं से देख ले, 10 दिन में कर दे। तो वो मुझे 10 दिन बाद या 5 दिन बाद ही तो कॉल करेगा, रोज 30 कॉल थोड़ी कर देगा। अगर वो रोज 30 कॉल करेगा ना, तो वो भी कुछ ना कुछ सुनेगा, क्योंकि रोज पहली बार 30 कॉल करेगा ही नहीं रोज। गलत कर रहे हैं ना आप। तो मैडम 30 कॉल आप अगर एक बंदे को कर दोगी तो गलत है ये? आप बताइए, आप सुन लीजिए, आप ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे,
मैंने तो नहीं बोला नेक्स्ट ईयर पे करूंगा, मैंने बोला कि भाई 2-3 महीने का टाइम लगेगा। आपको अवेयर कर दो, आपको ना आपकी मेरे से ही बात हुई थी, फिर इधर मैं आपको तो बता दूं देखो 24 बात ये है ना, सारी कहानी ये है कि जब आप इतने कॉल करोगे ना और नहीं सुनोगे तो फिर बंदा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर भी बोलेगा, क्योंकि उसको कहानी बनाने में मजा आ रहा है। अब आप लोग जो कॉल कर रहे हो उसमें मुझे मजा आ रहा है कहानी बनाने पर। एक से तो मैंने अभी बोल दिया था कि नहीं सर गए हुए हैं, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा हूँ, उनकी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, वो दुबई में घूमने गए हैं, मैं उनकी कॉल मैनेज कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है मुझे। तो बहुत मजे लेता हूँ अब मैं, क्योंकि अब मैं यूज टू हो चुका हूँ, अब मैंने मजे लेने शुरू कर दिया है। आप खुद ही देखो, अगर आप भी किसी से पैसे ले लो, किसी दोस्त से भी, तो वो दिन में 30 कॉल नहीं करेगा। अगर वो 30 कॉल करेगा ना तो आप खुद उसे गुस्से में कुछ ना कुछ बोल दोगी, और 30 मैं कॉल समझ जो सकती हूँ नॉर्मल कि आप इंसान कॉल होता है से वो कभी नहीं इरिटेट करता। है, मैं समझ सकती हूँ कि आप कॉल से इरिटेट नहीं मैं इरिटेट नहीं हूँ, बट इरिटेट है नहीं हूँ मैं। अब तो मैं अब्यूजिंग मजे है। ले रहा हूँ। तो अब्यूजिंग में तो मजा आता है जब जैसे एजेंट बोलता है सर पैसे तेरी ऐसी की तैसी तेरी माँ बहन एक कर दूंगा, उसके बाद वो काटता है, फिर अगला कॉल आता है, फिर मजे लेता हूँ। आप बताइए कि गलत है ना? मेरे लिए गलत नहीं है। तो भी ऐसे ट्रीट करते होंगे गुप्ता उस जी, according to आप। गुप्ता जी आप भी वही वाली बातें करती हो। आप गुप्ता जी अभी एक तरीके से ना, अभी मुझे लग रहा है कि आप नई नहीं हो, कुछ 3-4 महीने हुए हैं आपको, या चलो 1-1.5 साल भी हो गया आपको। आपने भी अंदर की चीजें नहीं समझी। आप किसी भी बंदे को ना, आप एक काम करो, आप आपका खुद का भाई हो ना, उसे 30 कॉल कर देना दिन में एक चीज पूछने के लिए। अगर वो 10 या 5वीं 6ठी कॉल पे आपको चिल्ला के मना ना कर दे कि दोबारा कॉल मत कर दियो मेरे पास, तो मेरा नाम बदल देना। आप करके देख लो अपने ही भाई को कॉल। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए अवेयर भी करना चाहूंगी। ऑटोमेटेड कॉल होती है, मैनुअल कॉल हम आपको डाल नहीं करते। अरे और आप बात किसी वो भी नहीं बात है, का abuse बात नहीं कर सकते मैनुअल ना। कॉल की है ही नहीं। अब मान लो आप मेरे को, चलो ये ऑटो जनरेटेड कॉल होती है, डायलर से आ रही है, ऑटो मोड पर सेट है डायलर, ठीक है मैंने मान लिया, हर बंदा मुझसे यही कहता है। लेकिन जब तुम्हें रिमार्क्स दिख रहा है तो उससे दोबारा क्यों डिटेल में पूछना है? इतना बोल दो क्या सर remarks आपने दे रहे हैं आप जब बताइए, पिछले 1 महीने से रिमार्क्स एक अप्रैल जब से मैंने दिया, लीजिए। रिमार्क्स मैंने कम आपने से कौन कम, रिमार्क्स नहीं दिया है सर? आप बोल रहे हो टीचर आपको आपका डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको रिमार्क्स यूं नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब मैंने रिमार्क्स दिया था ना, जब मैं देता था कि भाई 3 महीने लग जाएंगे, तो वो एक दिन में जब बंदे ने 30 कॉल करे मुझे, उसके बाद मैंने गाली देना चालू कर दी। रिमार्क्स किया ऐसी तैसी में, तू पहले तो तू ही ले ले पैसे। वो कहता है एफओएस आएगा, मैं कहता हूँ एफओएस भेज दे, तू कितना चौड़ा एफओएस से ले जाए पैसे, तो मेरा नाम बदल दियो, भेज तू। मैं तो चौड़े में कहता हूँ मैडम, रिमार्क्स तब दिया जाता है जब रिमार्क्स की कोई वैल्यू हो, जब बंदे ने दे दिया 1 बार 2 बार 3 बार एक दिन में। अब तुम उसे कॉल कर रहे हो कम से कम 30-20, तो वो इतनी बार थोड़ी देगा, वो गधा थोड़ी है। तो सर आप प्रॉपर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे, प्रॉपर अपडेट गुप्ता जी आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, चलो आपको मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ मैडम। अभी तारीख है कम से कम 3 मई है, ठीक है, 3 महीने अगर आप मान लो तो 3 जून 3 जुलाई 3 अगस्त, आप अगस्त में मान लो, 3 अगस्त में पेमेंट कर दूंगा। अब मैं अगर ये पक्के में दे देता हूँ आपको, तो आप मेरे को कॉल करना बंद कर दोगे या कम कर दोगे? कॉल उतने ही आएंगे। क्यों उतने आएंगे? क्योंकि ये फ्रेश केस है, अभी ये मुश्किल से बकेट 2 में है। जो बकेट 2 में ये केस है ना, और एनबीएफसी अलग से है, प्रेफर एक एनबीएफसी है। ये लोग ज्यादा हरेस करते हैं, ज्यादा रिश्तेदारों में बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इनका रिकवरी का कॉन्सेप्ट अलग होता है बैंक की तुलना में। मेरा बैंकों से भी लॉन्च चल रहा है। बैंक वाले मुश्किल से दिन में 1 कॉल या 3-3 दिन में 1 कॉल करते हैं, लेकिन जो प्रेफर वाले हैं और 1-2 और है एनबीएफसी में, नाम नहीं लूंगा, वो दिन में 30-30 कॉल, 20-20, 15-15, 25-25 ऐसे कॉल। अभी जैसे मैं आपका एक और एनबीएफसी है, उससे मेरी बात चल रही है, ठीक है, मैंने बताया मैडम इतना टाइम लगा। अब वो नहीं मानी, वो फिर उल्टा बोलने लगी सर आपने यूज क्यों कर लिया। मैंने भी गाली दे दी चौड़े में, तू ऐसा कैसे कह देगी किसी कस्टमर से। जैसे ही उसने कॉल काटा तुरंत दूसरा कॉल आ गया 2 सेकंड बाद, हाँ सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आप पैसे दे दो। अब उस कंडीशन में क्या बताऊं मैं उसे? मैं एक चीज को कितनी बार बोल सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ, रोबोट तो होनी कि बैटरी चार्ज कर दी रिपीट टू रिपीट चल रहा है। इंसान कितनी बार बोलेगा एक चीज को? तो सर ये चीजें आपको जब पता है, आपको इश्यू चल रहे हैं, तो आपको लोन पहले होना चाहिए ना कि मैं अपने कस्टमर। यही तो दिक्कत है, आपकी आंखें बंद रहता है टीएल। सर आपको लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था। अरे बंदे को इशू है तभी तो लोन ले रहा है, वो बात अलग है। उसका जो कंडीशन है ना, उसकी जो थी ईएमआई पे करने की, अब वो बिगड़ गई, वो एक अलग चीज है। आप लोन बंदा कब लेता है? लोन इशू में ही लेता है। अगर वो ये सोचेगा कि यार मेरे को इशू चल रहा है मैं लोन नहीं लूंगा, तो वो लोन ले ही ना। फिर तो भारत में लोन ही नहीं लिए जाएंगे, बंद ही हो जाए लोन लेने। इशू है तभी तो लिया उसने, वो मौज मौज में थोड़ी ले रहा है लोन।
ये जो आपकी जितनी अभी न्यू एनबीएफसी खुली है ना, बहुत सारी है, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे पर्सनली, तो वो जितनी भी एनबीएफसी अभी लोन दे रही है वो इसीलिए दे रही है, बंदे को इशू है। अगर इशू ना हो तो देना ही खत्म कर दे बैंक, या बैंक ही डूब जाए कि यार ये तो इशू है ही नहीं बंदे को, अब क्या करेंगे, अब तो हमारा पैसा जा ही नहीं रहा, हम तो सैलरी दे रहे हैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को, डूब गई हमारी बैंक। जिसको बोलते हैं ना वो दिवालिया, दिवालिया बन जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी। गुप्ता जी कहाँ चली गई? नहीं, मैं सुन रही हूँ सर। नहीं, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ बड़े प्यार से, वरना तो आप गुस्सा हो ना इसलिए। और बताओ तो अभी गुप्ता आप जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो अभी कुछ आप नहीं क्या कहना चाहते चाहता, हैं? वो तो आपसे तो मैं क्या ही कहूंगा, आपसे तो मैं जानबूझ के कुछ नहीं कह रहा, बाकी आपको जो अपडेट करना है कर दो अपनी तरफ से, क्योंकि आपके अपडेट करने से अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं ना मैडम, इतने टाइम बात करूंगा, मेरे ऊपर इतने लोन है, मैं 2 महीने 3 महीने, अपडेट लिख लो 3 अगस्त की, तो ऐसा नहीं है आपको बताने के बाद कॉल आने बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, हरेसमेंट सर उतनी ही देखिए, रहेगी। फिर मैं आपको, अगर आप 3 महीने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको अवेयर करना चाहूंगी। देखिए, आपको कोई भी बैंक आपको इतने टाइम का टाइम नहीं देगा, ठीक है? ऊपर से तो फिर भी आपको जब तो मंथ आप सीधा सीधा, आपको जब बंदे ने बता दिया 3 महीने, आप सीधा सीधा बोल दो सर इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, आपको पे करना पड़ेगा, बाकी रिमार्क्स जो अपडेट आप उसको रिमार्क्स कर दो, बात खत्म। आप उसको कॉन्सिक्वेंसेज बता दो ना, सर जी लीगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो खुद देख लेगा। आपको नोटिस भेजना है भेजो, लेकिन आप जो इतने कॉल करते हो और एक ही बात जो बंदा बार बार बताएगा वो हरेसमेंट है, जिंदा जिंदा हरेसमेंट है, उसका तो कुछ है ही नहीं साहब। आप एक बात बताओ, अगर बंदा पैसे नहीं दे रहा तो जो आप कर सकते हो फर्दर प्रोसेस वो करो ना, आप उसको इतने कॉल करके परेशान कर रहे हो, वो क्या पैसे दे देगा परेशान होकर? लेकिन आपकी उसमें एक प्लानिंग रहती है, प्लानिंग क्या रहती है, बंदा जब ज्यादा परेशान होगा ना हरेस, तो वो खुद सोचेगा यार देकर खत्म करो, लेकिन उसमें ना जितने भी आपको भी तो समझनी चाहिए ना कि सर आपके सिविल पर नेगेटिव इम्पैक्ट समझ नहीं रही हो, समझ नहीं रही हो आप, ये आपने ना बहुत आप अच्छा बताइए। बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, अब मैं बताता हूँ आपको। आपकी ये प्लानिंग रहती है बंदा परेशान होकर खुद देगा पैसे, लेकिन आपको ये नहीं पता जो आपके पास केसेस जाते हैं बकेट एक्स में, जब केसेस लगते हैं ना कि भाई इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी, वो केसेस वही जाते हैं जहाँ बंदा परेशान है। बहुत से बंदों से मेरी बात हुई, सर 70-60% कस्टमर तो पेड ही नहीं करते। अरे तो भाई परेशान है तभी तो नहीं पेड कर पा रहे, पहले तो हो रही थी, किसी की 9 EMI पेड है, 1 रह गई है, किसी की 7 पेड है, 3 रह गई है, तो पहले तो उसने दिए ना। तो इसको बैंक नहीं समझता, कॉल इसीलिए आते हैं ताकि वो और ज्यादा परेशान हो, बंदा हरेस हो जाए और दे दे जहां तहां से करके, और उनको ये नहीं पता उस पर है ही नहीं तो कहाँ से देगा। और एक से तो मेरी बात हुई थी अभी, वो कह रही सर आप अपना गोल्ड बेच के दे दो, सर जी आप दूसरे से लोन ले लो। अरे गधी, अगर दूसरे से बंदा लोन ले लेगा तो उसके ऊपर डबल लोन नहीं हो जाएगा? कहाँ तक देगा वो? सर एक बार बताइए, एटलीस्ट अपना अपना बैंक का चार्जेस लगवा रहे उससे तो रिलीज कर जाएंगे ना, ये तो समझ चाहिए आपको। मैडम बैंक का जो चार्जेस है ना, बैंक का जो चार्जेस है, बैंक का जो चार्जेस है, कम शब्दों में ज्यादा बात, अगर मैं ये पेमेंट 3 साल बाद भी करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ गुप्ता जी मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ, आप बोलोगे सर 3 साल हुए, कोई नहीं मैडम मैं प्रिंसिपल दे दूंगा, आप तुरंत मुझे मेल करोगे सर आप प्रिंसिपल दे दो, बैंक चार्जेस वेव ऑफ कर देगा, चार्ज हटा देता है, ऐसे नहीं है चार्ज हटते नहीं कभी। वो चार्ज जब भी आप बताते हो ना कस्टमर को भाई साहब चार्ज लगेंगे, तो वो वाला कस्टमर डरता है जिसे नॉलेज नहीं होती कि यार चार्ज लगेंगे हटेंगे कैसे, उसको नहीं पता। हम तो यहाँ से मेल डालते हैं कि भाई साहब फोरक्लोजर करने को तैयार हैं, या भाई साहब हम इतना सेटल कर लेंगे, बात खत्म, बैंक अपने आप देखेगा। कस्टमर दे तो रहा है ना, मना थोड़ी कर रहा है देने को, बस नॉलेज होनी चाहिए बंदे को। नॉलेज हो और लोन लो बैठ जाओ, है ना? इसलिए तो ये तो यही वाली तो कहानी है, आपको टीएल ने पढ़ा रखा है, आपको एजेंसी वालों ने ये सिखा रखा है कस्टमर गलत है लोन लेकर बैठ जाता है। आपको ये नहीं पता कि जो कस्टमर है उसके कारण ये फाइनेंस कंपनियां चल रही है, इसके कारण ही आपकी एजेंसी चल रही है, और उसी कस्टमर को आप गाली दे रही हो। तो वो कस्टमर ही है जो चला रहा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी जो चीजें बिकती है ना वो लोकल एरियाज में जाकर बिकती है, लग्जरी में बिकती हैं। जैसे कि ये गाड़ी ले लो आप, छोटी मोटी गाड़ी ले लो आप, तो वो छोटी मोटी गाड़ी ना लग्जरी एरिया में कोई नहीं चलाता, वहाँ वीआईपी चलाते हैं, नीचे की जनता ही खरीदती है उसे। वो फाइनेंस भी होती है, उसमें फाइनेंस कंपनी भी कमाती है, तो वो जनता के कारण ही है सारा। देखिए सर, मैं आपको अवेयर करना चाहूंगी, मैं आपको 3 महीने का टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो पता है, मुझे तो देखो, मैं पहले आपको एक बात साफ कर दूं, गुप्ता जी आपका पूरा नाम क्या बताया था आपने? रंजू गुप्ता जी। देखो एक बात मैं आपको साफ कर दूं, आप कलेक्शन लाइन में पता नहीं कितने टाइम से हो, मैं इसमें खिलाड़ी रह चुका हूँ कलेक्शन लाइन में, मुझे बहुत नॉलेज है इसकी, मुझे पता है टाइम आप तो क्या बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकता,
बैंक खुद कह देगा भैया हम नहीं दे सकते। अगर आप उसे मेडिकल भी दोगी ना, लो भाई साहब मेडिकल डॉक्यूमेंट, तो वो इतना कह देगा एजेंसी से कि भाई साहब प्यार से इससे रिकवरी करनी है, गाली वगैरह नहीं देनी, क्योंकि मेडिकल उसने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। बस कॉल्स आने नहीं रुकते, बैंक टाइम नहीं देता। आपको पता है मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मतलब एक यूट्यूबर से कनेक्ट हूँ, कहने का मतलब। जी हाँ, तो वो आपने कुणाल कुमार का नाम सुना है? कुणाल कुमार ट्यूटोरियल। नहीं सर, और मैं आपको पेमेंट के रिगार्डिंग बात करी, तो प्लीज पेमेंट के रिगार्डिंग बात कीजिए। पेमेंट के रिगार्डिंग इतनी बड़ी मैंने आपको कथा सुनाई है, बैठकर आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया कि वो बच्चा वहां पैदा हुआ और उसने अपना आखिरी युद्ध वहां लड़ा और वो जीता और उसका पूरी दुनिया में नाम हो गया। तो आपको पूरी कथा सुनने के बाद भी ये जानना है सर पेमेंट का बता दो, तो अब क्या बोलूं मैं? ठीक है, तो मैं अपडेट डाल देती हूँ, लेकिन मैं आपको अवेयर करना चाहूंगी, अगर पेमेंट आज की डेट में नहीं होगी तो फील्ड विजिट होने की संभावना है। फील्ड विजिट तो आप कब से कह रहे हो? फील्ड विजिट को तो मैं खुद कह रहा हूँ एफओएस भेज दो मैडम, रिकवरी का एक्सपर्ट रह चुका हूँ मैं भी। आप एफओएस भेज दो या उसका मुंह नहीं खुल सकता मेरे सामने। वो बस प्यार से पूछेगा सर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा, उसको जवाब मिल जाएगा। उससे जब आईडी कार्ड ऑथराइजेशन लेटर मांग लूंगा ना, आधी तो गर्मी उसकी वही शांत हो जाएगी, अगर वो कुछ कहने भी आया होगा तो। ठीक है आप, ठीक है, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर गुप्ता जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय गुप्ता जी। डिस्कनेक्ट आप कर रही हो मैं करूँ? ये अपने हैंड से कर दीजिए, मैं अथॉरिटी कोई नहीं, मैं समझ गया, वो टीएल डांटेगा ना, तूने क्यों कर दिया, मैं समझता हूँ, ये भी होता है। चलिए गुप्ता जी मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। रिकवरी की वैसे तो जॉब आप गलत पड़ गई इसमें, लेकिन चलिए ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से। बात हो चुकी है समाप्त। तो आपने देखा एजेंट ने बहुत सारी चीज़ें बोली, हमने झंड कर दी पूरी तरीके से, हमने ऐसी हालत कर दी, फिर वो समझ गई यहाँ तो सब चीज़ों का इसने जवाब दे दिया, निकल लेती हूँ मैं, झंड कर डाली। यहाँ पर एजेंट अपने आप को पता नहीं क्या सोचते हैं, जिसके हाथ में ये लोग फेक सिम पकड़ा देते हैं कि लो गाली दो, वो तो इतने चौड़ाई में गाली देता है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, घर पे आ रहे हैं, और विजिट पर जो बंदा आएगा वो दूसरा होगा। अबे साले, गाली तू दे रहा है, पिटवा उसको रहा है, तू ही बोल दे हाँ जी मैं नहीं बोला था फ़ोन पर, मैं ही था, फिर हम तेरे को बताएंगे कौन है कैसे क्या है। बहुत तरीक़ों से रिकवरी होती है, हम उसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन हम एजेंट की वाहियात सी बातों पर ज़रूर फोकस करेंगे। एजेंट जैसा कि यहाँ पर मैडम ने बोला, सर जी अगर आप अपने किसी से ले लेते और वो कॉल करता तो आप गाली देते। मैडम हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो इंसान है, रोबोट नहीं है, उनके अंदर सेंस है। अगर मैंने लोन ले भी लिया अपने किसी जानने पहचानने वाले से या अपने किसी भी भाई से, तो वो एक बार कॉल करेगा, महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में, अगर उसको इमरजेंसी है तो वो ज़रूर बोल सकता है कि भाई इतने दिनों के अंदर अरेंज करके दे दियो, इतने की ज़रूरत है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक दिन में 30 कॉल कोई नहीं करेगा। यहाँ पर जिस भी कस्टमर का ये केस था, उधर की तरफ से जो NBFC के केसेस हैं वहाँ से लगातार बहुत कॉल आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको लगातार रेल रहा हूँ। इसलिए मैडम कह भी रही हैं सर आप हर कॉल पर ऐसे बात कर रहे हो। अरे मैडम एक बार बता सकता है बंदा दिन में, अब तुम्हें बता दिया 2 बार दिन में और तुम कर रहे हो 20 कॉल, चाह कह रहे हो? पैसा उगा दोगे क्या धरती में से, या धरती फाड़ के मेरे हाथ में आ जाएगा, लो भाई साहब आपका पैसा आ गया, लो जमा करके आओ आप? पता नहीं क्या इनका लॉजिक है। और अगर कस्टमर जवाब दे देता है या फिर कुछ बोल देता है, बहुत सी जगह ये फालतू बोलते हैं सर यूज़ क्यों कर लिया, सर जी घर परिवार में से लेना चाहिए था। तो ऐसा बोलने की अथॉरिटी नहीं होती एजेंट को। जब जवाब मिल जाता है, क्यों तेरे घर से ले लिया था, आप इतना बोल दो सर आप बदतमीजी कर रहे हो। अरे क्या, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं हम? बदतमीजी तुम कर रहे हो, जो बोलने की अथॉरिटी तुम्हें नहीं है, तुम वो कस्टमर से बोल रहे हो, जवाब दे रहा है तो बदतमीजी हो गई। मतलब अगर हमने पैसा लिया है, कस्टमर ने पैसा लिया है, तो जो तुमने उसको कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई थी, सर ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसे रिकवरी होती है, वो तुम भूल जाओगे। तुम बोल दो उसको सर जी आपने तो ले लिया, अब टर्म्स एंड कंडीशन तो दिखाने की है, ऐसी तैसी में गई टर्म्स एंड कंडीशन, हम तो गाली देंगे, हम तो उल्टा सीधा बोलेंगे। इसलिए ये लोग सुनते हैं, मेरे मुँह से भी सुनते हैं, के मुँह से भी सुनते हैं, इनकी हरकतें सुनने वाली होती हैं। सुनते ही इनके कलेजे को पड़ जाती है ठंडक कि हाँ कस्टमर ने जवाब दे दिया। अगर आप सीधे सीधे बताओगे तो आपके मुंह पर चढ़ जाएंगे, और आप जवाब दे दोगे सर आपने ऐसा बोल दिया। तो आपने यहाँ पर देख ही लिया, मैडम के हर सवाल का हमने जवाब दिया और एंड में मैडम का मुंह बंद हो गया, चली गई। ऐसा ही कुछ बैंकर लोग भी बोलते हैं सर जी सिविल डाउन हो रहा है, सर जी ये हो रहा है। अरे भाई बंदा मरने की कगार पे खड़ा है, बंदा बेचारा ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं बचा उसके पास, बेचारा कच्चे बनियान में खड़ा, अब तुम उससे क्या लोगे?
जब वो देने की कंडीशन में था दे रहा था, जब नहीं रहा देने की कंडीशन में नहीं दे रहा। ऐसे ये लोग कहते हैं सर मिनिमम डाल दो। सालो तुम मिनिमम कमा लोगे, मिनिमम वो तुम्हें अगर 1 क्या 2 क्या 3 क्या 10 साल भी दे तो अभी लोन वहीं का वहीं खड़ा है। और एंड में अगर उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया फिर तुम उसको कॉल करवाओगे, उसके साथ बदतमीजी करवाओगे कि तूने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तू डिफ़ॉल्टर है, तू ये है, तू वो है। अरे उसने 10 साल मिनिमम भरा है ना। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो 2-2 3-3 साल तक मिनिमम भर रहे हैं, अब भी भर रहे हैं। जिनको नॉलेज नहीं है वो भरे जा रहे हैं, और जिसने नॉलेज ले ली उसने हाथ रोक दिया। जो बंदा मिनिमम इतना दे चुका उससे भी ये लोग वही हरकतें करते हैं, सर जी मिनिमम दे दो, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, लेके बैठ गया। अबे ये तो देख 3-3 4-4 साल उस बंदे ने मिनिमम भरा है, कैसे कैसे भरा होगा। वो टोटल में से नहीं कटवा रहा, वो मिनिमम दिए जा रहा है दिए जा रहा है दिए जा रहा है। लेकिन नहीं, मतलब ही नहीं है हमें तो बस वही है, रिकवरी करनी है। हमें मतलब नहीं है अच्छा हो कस्टमर बुरा हो, हमें तो बस रिकवरी करनी है। हमें जो सिखाया गया है, जो हमारे सिस्टम में फीड किया गया है, हमें वही उपयोग करना है। अगर हमें सिस्टम में फीड कर कर दिया गया है भिखारी बोलना है तो हम भिखारी बोलेंगे। अगर हमें सिस्टम में फीड करके दिया गया है कि तूने ले लिया, तू अपने घर वालों से ले लेता, हमसे क्यों लिया जब दिया नहीं जाता, ये बोलने को दिया गया ये बोलेंगे हम तो। चलिए भाइयों, बहुत बोल दिया मैंने भी। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ये वीडियो भी मज़ेदार है, और जिस भाई ने एंड तक देखी है वो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। हैशटैग बढ़िया लिख देना कमेंट में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।